जैसा कि कहा कि इस वक्त समाजवादी पार्टी ने सिर्फ सीएम की तारीफ सुनकर नहीं बल्कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए आपका निष्कासन किया। एक तरफ अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, आप भी पीडीए समाज से ही बिलोंग करते हैं, तो ये किस तरह की रणनीति है? देखिए, मैंने कहा कि जो विपक्ष है, विपक्ष की नीति ही नहीं समझ आती। इनकी नीति ही समझ आ जाए तो हम जैसा इंसान कंफ्यूज क्यों हो, या हम जैसे इंसान की परेशानी क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा कि इलाहाबाद में एक हत्या हुई तो सदन में आकर उसके पक्ष में चिल्लाए, फिर उसके बाद जिसने हत्या की थी फिर उसका इनकाउंटर हो गया तो फिर उसके पक्ष में चिल्लाने लगे। तो आप दोनों को खुश करने के चक्कर में आप दोनों को नाराज कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार भी इसी तरह शायद इन्होंने किया। मुझे लगता है, जो मेरा अपना विचार है, कि आप एक तरफ आप पीडीए का आप वो करते हैं, तो मैं भी तो पीडीए की हूँ। मैं कहाँ पीडीए की नहीं, मैं भी तो पीडीए की हूँ। पीडीए का, और ख़ास करके आप पिछड़ी जाति और अति पिछड़े लोगों की आप दर्द समझ पाते तो मेरे राज्यसभा का एक वोट आपको कहीं ना कहीं इतना दिक्कत नहीं करता जितना आपने दिक्कत मतलब आप समझ रहे हो कि इन्होंने क्रॉस वोट कर दिया, इन्होंने क्रॉस वोट कर दिया। तो इनकी नीति मतलब कि साफ नहीं रहती है, जिससे कि पीडीए का उदाहरण भी देते हैं और पीडीए के इंसान को निकालने का भी काम करते हैं। तो इसी तरह से इस बार भी इन्होंने किया है कि इनकी नीति साफ नहीं है। और जो वोट का है, तो वोट का क्या पाल इनको वोट नहीं करता, या जो भी चीज़ें हैं, क्या पिछड़ी जाति इनके साथ नहीं वो करती है? अगर वोट की ही नाराजगी होती तो पहले ही आपको निष्कासित कर देते। जी बिल्कुल, वोट का रहता तो पहले निष्कासित करते, मगर जो हमने बताया नहीं कि हमने सदन में माफिया अतीक अहमद बोला, उसकी वजह से हमें निष्कासित किया गया और कोई वजह नहीं है। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमने निष्कासित इसलिए कर दिया कि अगर वो चाहें तो बीजेपी उनको मंत्री बना दे, हो जाए मंत्री बन जाएं जाके,